we are going to start the next chapter of Maths of class 8th, linear equation in one variable. So before we start, let me introduce you to some terms. Okay. So first term is linear. What is the meaning of linear? Actually, the meaning of linear is when we have equivalent graph of a line, then we call any expression linear. और शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी की भी पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो ये क्या है? लीनियर है. 6 लीनियर है. अगर मैंने लिखा 5 की पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, तो ये लीनियर नहीं है. समझ आ गया लीनियर का मतलब? जिसकी भी पावर 1 होगी. फिर उसके बाद है इक्वेशन. इक्वेशन मतलब हमको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आए तो वो इक्वेशन है. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल देते हैं. मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है बीच में. हाँ जी आ रहा है. सबकी पावर 1 है. इसकी खासकर इसकी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 है. हाँ जी 1 है. तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है. समझ आया? फिर लिखा इन्होंने वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल जानने से पहले ये बात जाननी जरूरी है कि वेरिएबल का क्या मतलब है. विच वेरिएबल इज समथिंग विच चेंजेस इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को चेंज करे, जिसमें जो वेरी करे, जो एक जैसी ना हो. ठीक है. तो मान लो कि हमने वेरिएबल माना, ये तो समझ आ गया. ये इक्वेशन है, ये लीनियरिटी है ना. ये क्या है? लीनियर. ये क्या है? इक्वेशन. वन वेरिएबल का क्या मतलब है? ज्यादातर हम x से डिनोट करते हैं उसको. y से भी कर सकते हैं, z से भी कर सकते हैं, p से भी कर सकते हैं, है ना. q से भी कर सकते हैं, l से भी कर सकते हैं, m से भी कर सकते हैं, n से भी कर सकते हैं. तो इनसे ज्यादातर हम करते हैं वेरिएबल को डिनोट. a b c से बहुत ही कम करते हैं वेरिएबल को डिनोट. मान के चलो कि नहीं करते हैं a b c से. ठीक है. तो बेसिकली हम x से करते हैं, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्वेश्चन में. यानी कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है. तो हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. ठीक है. तो इसीलिए x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो x की वैल्यू में कुछ भी पुट करें, उसी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो बिहेव करेगी. ठीक है. तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं. ये क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी इसमें इक्वल टू का साइन है. हाँ जी है. वेरिएबल है. हाँ जी है. x है वेरिएबल. और जो बिना वेरिएबल के, जैसे खाली 4 लिखा है, खाली 5 लिखा है, मान लो ये -5 है ना, -5 लिखा है, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट. क्या है ये? कांस्टेंट. कांस्टेंट्स. और ये है वेरिएबल. क्लियर? अब मान लो एक में मैंने ऐसे लिखा 5x प्लस 2 इक्वल्स टू -6. तो यहां पे भी वेरिएबल तो x ही है, ये तो वेरिएबल ही रहेगा. ये 5 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है. ये 5 मल्टीप्लाई x लिखा है. 5x का क्या मतलब है? 5 मल्टीप्लाई x. तो 5 क्या है? ये कॉफिशिएंट. क्या है ये? कॉफिशिएंट. और 2 और -6 ये दोनों क्या है? कांस्टेंट्स. ठीक है. एक और इक्वेशन लिखता हूं मैंने यहां ऊपर भी एक इक्वेशन लिख दी. क्या इक्वेशन लिखी है मैंने?
ax प्लस बी इक्वल टू 4। तो यहां पे वेरिएबल तो वही है x, a क्या है, a क्या है कॉफिशिएंट, ये b क्या है कांस्टेंट, और 4 क्या है ये भी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो ठीक से, सभी के सामने लिख लेना, इनके सामने भी लिख लेना कौन सा क्या है ना, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल, मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा ना उसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा। एक ही वेरिएबल मतलब जैसे इस वाले में x ही यूज हो रहा है ना। तो कोई अगर इक्वेशन होगी तो उसमें खाली y होगा, कोई होगी तो उसमें खाली z होगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही इक्वेशन में x और y दोनों हो या z और y दोनों हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा। चलो इसको नोट कर लो। मैं आप लोगों के पास मैथ्स की इस चैप्टर की पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। फाइल होती है पीडीएफ फाइल, उसको खोल लेना, उसमें आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, खाली एक्सरसाइज नहीं पूरा चैप्टर। तो उसमें से आप क्वेश्चंस कर भी सकते हो, एग्जांपल्स भी कर सकते हो अपना, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है इसमें, सॉरी वैसे तो 12 क्वेश्चंस हैं लेकिन सभी एक जैसे ही हैं। तो ये कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना इन्होंने इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोग पहले भी कर चुके हो 7th क्लास में, है ना, सिंपल इक्वेशंस में। तो वैसे ही उसी प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमको ये कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इक्वल टू के एक तरफ रख देंगे, बाकी सभी चीजों को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। समझ आ गई बात? क्या करना है, दोबारा बोलता हूँ, जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक तरफ रख के बाकी सभी को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, 7th क्लास में आपको जो सिखाया था इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, वो तरीका भी होता है, लेकिन हम अब उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको जल्दी जल्दी इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आगे आने वाले इसमें भी। तो इसीलिए जिस तरीके से एक्चुअल में इक्वेशन सॉल्व होती है हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसको एक तरफ करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। अब x के साथ ऐसा क्या है जिसको दूसरी तरफ करना है, -2, क्या है -2। इस -2 को मैं कहां करूं, ऐसे थोड़ी फेंक दूंगा कहीं पे भी, दूसरी तरफ कर दूंगा। दूसरी तरफ कैसे कर दूंगा, इसको उठा के -2 को यहां रख दूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इक्वल टू के इस तरफ, तो ये -2 है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, मैंने क्या बताया था, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, तो ये +2 हो जाएगा वहां जाती, x = 7 + 2, है ना। जो जिसका साइन होता है वो उससे पहले आता है, जैसे माइनस जो 2 है वो माइनस, इसका माइनस जो है वो 2 का साइन है तो इसलिए इससे पहले आया। अब ये प्लस का हो गया साइन तो प्लस इससे 2 से पहले आया, है ना। 7 का क्या साइन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। x का क्या साइन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। और अब x अकेला हो गया यहाँ पे, ठीक है, अकेला कर लिया हमने x को। अब 7 + 2 क्या होता है 9, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x = 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वेरिएबल ओवर देयर। सो व्हाट इज द वेरिएबल, इट इज y. So y is the variable. Now we have to separate y from 3. So how we are going to separate y from 3?
3 इज पॉजिटिव नंबर, तो 3 पॉजिटिव नंबर है, इस ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू y equals to 7. So 7 is the correct answer. Now question number 3. Question number 3 में क्या कह रहे हैं, 6 equals to z plus 2. सबसे पहले what we have to identify, where is the variable, variable क्या है, 6 equals to z plus 2, z variable है यहाँ पे, तो z को अकेला छोड़ना पड़ेगा, z को अकेला छोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस का है, दूसरी तरफ चला जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 मैंने बताया था जो जो होता है उसका साइन उससे पहले आता है, तो प्लस का 2 था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल्स टू z, 2 से पहले आ गया साइन माइनस का, बिल्कुल बराबर है, यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो हमको ये मिल गया। अब 6 में से 2 माइनस करो, 6 में से 2 माइनस करो 4 ही बचेगा ना, 6 माइनस 2 4, बड़ा 6 था, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 4, ठीक है, और z, तो यानी कि 4 इक्वल टू z। अब इसको ठीक ठीक करके लिख लो, z इक्वल्स टू 4, तो z इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर हो गया, समझ आया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। अच्छा जी, अब इसको देखेंगे, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, क्या है x के साथ एक्स्ट्रा, 3/7, क्या है 3/7। एक बार देखो 3/7 है तो डिवाइड में, है तो डिवाइड में, लेकिन अगर वो डिवाइड में वेरिएबल के साथ होता ना तो हम उसको वहां भेजते, तो हम ये कंसीडर करते कि वो डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये x के साथ नहीं है, मतलब इसके साथ अटैच नहीं है, ये बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना, x का ये प्लस का साइन, और 3/7 के आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो यानी कि ये भी प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो हम इस पूरे को एक नंबर कंसीडर करेंगे, यानी कि ये पूरा एक नंबर है, ये नहीं है कि 3/7 है तो इसको डिवाइड करने में लग जाओगे, नहीं, ये पूरा एक ही नंबर है। ऐसे ही 17/7 भी एक ही नंबर है, अगर ये कट रहा होता तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा तो इसको डिवाइड नहीं करना है। 3/7 है, ये पूरा एक नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसको सेपरेट कर देंगे x को, x इक्वल्स टू 17/7 एज इट इज था, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा 3/7। एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज सेम, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है वी डू नॉट हैव टू टेक एलसीएम, हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या करते हैं सीधा ही कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू, नीचे तो 7 ही आ गया, अब 17 में से 3 माइनस किए 14, अब 17 में से 3 माइनस करके 14 आ गया, बड़ा 17 था उसके आगे प्लस का साइन है तो इसीलिए प्लस का 14। अब ये एक टेबल में आ रहे हैं, हाँ जी, इसको काटो, 7 1 7 7 2 14, x इक्वल्स टू 2, तो ये हमको आंसर मिल गया। ये 4 को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे करते। फिर उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है 6x इक्वल्स टू 12। अच्छा, आप लोग को कैसे करना है ये तो पता है ना, कैसे करना होता है इसमें, कि आपको वीडियो को पॉज करना है, बैक कर करके रिवाइंड कर करके बार बार देखना है, एक एक वीडियो को, कम से कम एक वीडियो को 4 बार या 5 बार देखना है, जिससे वो चीज बार बार सुन के आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर एक बार सुनोगे तो याद नहीं रहेगा, 2 बार सुनोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कम से कम 4 या 5 बार अगर सुनोगे एक चीज को अच्छे से, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। देखो आधे घंटे का लेक्चर होता है हमारा ये, उस आधे घंटे में आपने एक बारी वो वीडियो को 15-15 मिनट करके देख लिया, फिर उसके बाद
दूसरी बारी 2-3 घंटे बाद देख लिया, फिर तीसरी बारी फिर दोबारा देख लिया, फिर करने बैठे, फिर चौथी बार दोबारा, फिर रात को सोते टाइम दोबारा, बस हो गया। कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, फिर आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से, इसीलिए ये कह रहे हैं, है ना। तो 6x + 12, सॉरी, और दूसरी बात ये कि अभी ये डिस्टेंस है, तो इसीलिए आपको बार बार रिवाइंड कर करके ये सब देखने की जरूरत पड़ रही है ना। जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। तो 6x = 12, 6x = 12 है, तो 6x क्या है। अब x को हमको अकेला छोड़ना है, x को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 6 को वहां से हटाना पड़ेगा। 6x का क्या मतलब है, 6 × x, 6x का क्या मतलब है, 6 × x। अब अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके वो चीज किस में हो जाएगी, डिवीजन में, डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करो उसको, x = 12/6, डिवाइड में हो गया, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में चला गया, एंड अपॉन का मतलब डिवाइड होता है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x की वैल्यू हमको 2 मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं वो, t/5 = 10, t/5 = 10। अब देखो t के साथ, t एक वेरिएबल है, t को हमको अलग करना है 5 से, तो t के साथ 5 क्या है, डिवीजन में है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t = 10 × 5, 10 × 5 हो गया, कितना आ गया, 50। तो t की वैल्यू हमको मिल गई 50, करेक्ट। फिर उसके बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x/3 = 18, 2x/3 = 18। अब देखो x के साथ एक चीज मल्टीप्लाई में भी है और एक चीज डिवाइड में भी है, तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में है उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ ले जाके, और जो मल्टीप्लाई में है उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड में कर देंगे। तो ये करना है हमको, तो करते हैं। तो किसी को भी पहले कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 को वहां पहले डिवाइड में ले जाओ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ, और 3 को वहां दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में ले जाओ, किसी को भी पहले कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमने पहले 3 को किया, 2x = 18 × 3, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवीजन में था, वहां जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में, डिवाइड हो जाएगा। x = 18 × 3/2 हो गया डिवाइड, हाँ जी हो गया। अब ये डिवाइड किससे हो रहा है, 18 से हो रहा है कि 3 से हो रहा है, दोनों से हो रहा है। यहाँ पे जितना कुछ होता है उन सबसे होता वो, ठीक है, ये नहीं कि 1 2 से आगे वाले से पीछे वाले से होगा, ना ना ना, जो कुछ है इक्वल टू के इस तरफ उन सबसे डिवाइड होगा। तो इनसे डिवाइड हो गया ये, तो अब काटना शुरू करो इसको। अगर बीच में 2 के मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे 18 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस या माइनस आता तो उनके साथ अलग से डिवाइड होता, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 आ गया, x = 9 3 जा 27, तो 27 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 27, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, मैं टाइम देखता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, 1.6 = y/1.5 ये है। तो y यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ डिवीजन में 1.5 है, तो दूसरी तरफ जाके 1.5 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 1.6 × 1.5 = y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरफ से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, बस वही हमारा आंसर होगा। तो वो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
करके दिखाना। 9th 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ये मल्टीप्लाई तो आता होगा ना पॉइंट वाला, इसमें इतना ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको तुम 16 ही मानना, इसको 15 ही मानना और मल्टीप्लाई कर देना। फिर राइट हैंड साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 9th क्वेश्चन में x को हमको सेपरेट करना है। x के साथ क्या क्या है? एक तो -9 है और एक 7x है, तो यानी कि 7 तो मल्टीप्लाई में है और माइनस हो रहा है 9। तो 9 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। पहले इसको करते हैं 7x। अच्छा, जब भी ऐसे हो कि एक चीज डिवीजन में हो और दूसरी चीज प्लस या माइनस में हो, तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस वाली चीज को अलग करेंगे, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाली को करेंगे। ठीक है, अलग करने के लिए, सॉल्व नहीं कर रहे हम, अलग करने के लिए। तो 7x, अब 9 वहां जाके प्लस का हो जाएगा 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 हो गया तो कितना हुआ? 20 इक्वल्स टू 7x। तो सॉरी 25 है ना, और यहाँ 7x तो था ही। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवीजन में हो जाएगा x इक्वल्स टू 25/7। बस x इक्वल्स टू 25/7 आंसर। चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, है ना, पॉइंट पे आंसर आ जाएगा आपका, या ऐसे ही छोड़ दो, वो भी वही बात है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 14y-8 इक्वल्स टू 13। ये क्वेश्चन है 14y-8 इक्वल्स टू 13। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब वही प्रोसीजर सेम जो इसमें फॉलो हुआ था, पहले 8 वहां चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, और 14 यहाँ एज इट इज रहेगा। 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21 इक्वल्स टू 14y। 14y के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके 14 डिवाइड में हो जाएगा। y इक्वल्स टू 21/14। अब 14 और 21 एक ही टेबल में आते हैं 7 के में, काटो इसको। 7 3 21, 7 2 14, y इक्वल्स टू 3/2। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो या डिवाइड करके आंसर हमारा आ जाएगा 1.5, या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन। 11th में 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9 ये दे रखा है। तो यहाँ पे p को अलग करना है। p हमारा वेरिएबल है। क्वेश्चन क्या है? 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। p को कैसे अलग करेंगे? देखो 17 को पहले अलग करेंगे, है ना। 17 किस में है? प्लस में। 17 से पहले किसका साइन है? कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है, तो वहां जाके 17 किस में हो जाएगा? माइनस में। यहाँ बचेगा हमारे पास खाली 6p इक्वल टू 9 माइनस 17। ठीक है, अब 9 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 17 में से 9 माइनस किया, हमारे पास कितना बचा? 8। कितना बचा? 8 बचा। हाँ जी 8 बचा। अब बड़ा क्या है? 17 के 9, 17 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो -8 बचा इक्वल टू, इस तरफ बचा हमारे पास 6p। 6p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो p इक्वल टू -8/6। हाँ जी, अब इनको काटो, 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 6, 2 4 8, क्योंकि -8 था तो -4 आ जाएगा। अब कट रहे नहीं, अब नहीं कट रहे, तो p इक्वल्स टू -4/3 आंसर। चाहो तो ये आंसर लिख दो, वरना डिवाइड करके अगर पॉइंट में आए तो वो लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा 11th हो गया। अब करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, और साथ साथ इससे पहले वाली एग्जांपल्स, कितने एग्जांपल्स एक बार देखो, 4 एग्जांपल हैं, चारों एग्जांपल भी करनी है। और जो क्वेश्चन
मुश्किल लग रहा है उसको बार बार करके देखना है, बार बार उसके बारे में जो मैंने बताया वो सुनना है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो अपना वॉइस नोट भेज देना व्हाट्सएप पे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना कि क्या डाउट है, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 12th क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। x वेरिएबल है, इसको अलग करना है। कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि अगर कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है इसके साथ, तो उसको छोड़ के और साथ में कोई प्लस या माइनस में होता है, पहले प्लस या माइनस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सॉल्व नहीं करते, दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं, x/3 इक्वल्स टू 7/15 -1 प्लस का था 1, वहां जाके माइनस का हो गया। हाँ जी, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा। हाँ जी 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 15 और 1 का एलसीएम 15 ही आया। अब 15 को 15 से डिवाइड किया, क्या आया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, माइनस 1 से 15 को डिवाइड किया, इस नीचे वाले 1 से 15 को, हमारे पास 15 आया। 15 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -15 आया, तो -15 इक्वल टू x/3। ये यहाँ पे एज इट इज दे रखा है। अब देखो 7 में से 15 को माइनस किया, हमारे पास कितना बचा 8, कितना बचा 8, बड़ा 15 था, इसके आगे माइनस का साइन था तो -8 अपॉन में 15 एज इट इज इक्वल टू x/3। x के साथ 3 डिवाइड में है, वहां जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 15। हाँ जी, अब -8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 24, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 24 अपॉन 15 इक्वल टू x। तो ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। सभी को देखना है, बार बार देखना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।